तो एहसास हुआ है कि बहुत कुछ नहीं बदला। आपकी बस्ती की अपनी इकोनॉमी है, छोटी छोटी दुकानें हैं, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, लेकिन जब मैं वहां से गुजर रहा था तो वो घरों के हालात बताते हैं कि अंदर क्या है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सामान्य हैं, जो जहां है वो देश में और कई जगह भी है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मगर मुझे अपने साथियों से शिकायत है कि उनको इन बस्तियों में ज्यादा काम करना चाहिए, इनके बीच में ज्यादा आना चाहिए, इनको शिक्षा के प्रति, अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहिए। इस बस्ती से गुजर कर तो ऐसा लगा जैसे हम टाटा जमशेदपुर का 2 किलोमीटर दूर का एरिया यहां से 50 साल आगे और ये 50 साल पीछे। चुनाव है, ये सत्य है कि वोट की जरूरत है, लेकिन सिर्फ वोट की जरूरत नहीं है। वोट तो चुनाव आएंगे, आए हैं, पहले भी आए, बाद में भी आएंगे, लोग आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या बदलेगा ये बड़ा सवाल है। और मैं समझता हूं जब तक आपके यहां अच्छे एजुकेशन सेंटर नहीं खुलेंगे, जब तक आपके यहां से, आपके बीच से कुछ बच्चे निकलकर आगे नहीं जाएंगे, तब तक उनके देखा देखी बदलाव हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बिना शुरुआत के नहीं हो सकता। मैं धन्यवाद दूंगा भाई कासिफ साहब का कि वो यहां आते हैं, वो प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उनके अकेले के प्रयास से नहीं होगा जब तक आप उनके साथ नहीं खड़े होंगे। वो अगर आपको निकालना भी चाहते हैं और अगर आप निकलने का प्रयास नहीं करेंगे तो वो निकाल नहीं पाएंगे। वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी निकलने के लिए तैयार होइए, मन बनाइए। मैं आपसे अपील करता हूं, अभी बहुत काम बाकी है। इन बस्तियों को देख के तो लगता है अभी तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी। मैं एक विश्वास आपको जरूर दिला सकता हूं कि आपकी जो समस्याएं हैं और भविष्य में जो खतरे मुझे जानकारी में मेरे आए हैं, पहले शायद ये बस्ती के लोग टाटा स्टील में काम करते थे, अब शायद ये सब लोग टाटा स्टील में काम नहीं करते, डिपार्टमेंट बंद हो गया। तो इसका मतलब आप पक्के रोजगार के लोग भी नहीं रहे हो सकता है कभी भी आपकी तरफ उनकी निगाह तिरछी हो सकती है, क्योंकि शहरों में जो जमीनें हैं उन पे सरकार के लोगों की निगाह बहुत सारी जगह पे डेवलपमेंट के नाम पे उन बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। मुझे नहीं पता कि कब आपकी तरफ सरकार का ध्यान जाएगा और कब इस जमीन पे सरकार की नजर चली जाएगी, या हो सकता है टाटा की नजर चली जाए और उनको, क्योंकि वो जब आज आपको इस हालात से निकालने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो आपको इंसान समझते होंगे, नहीं समझते होंगे मुझे नहीं पता, कि अगर इंसान समझते तो आपको इस दलदल से निकालने के लिए कुछ तो प्रयास करते, कुछ नौजवानों के साथ तो खड़े होते, कुछ को तो अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाने का प्रयास करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे इस बात का खतरा है कि कल इन बस्तियों से भी आपको निकाला जा सकता है। मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूं कि हम आपके साथ खड़े और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। इन टूटे फूटे घरों में आपको देख के तकलीफ तो है, लेकिन मैं अभी आज ये नहीं कह सकता कि कल हम इसको बदल देंगे, लेकिन हम कासिफ साहब और हमारे साथी ये प्रयास जरूर करेंगे कि ये गैर बराबरी की लड़ाई खत्म हो और आपको भी सम्मान का जीवन मिले। आपके आने वाली पीढ़ियां भी सिर्फ कंपनियों में, तमाम तरह की बगारी में, छोटे मोटे लेबर के काम से निकलकर वो भी मुख्य धारा में जुड़े, आगे बढ़े, नौकरी रोजगार करें, अपना उद्योग करें और अपने पैरों पर खड़े हो, सम्मान का जीवन प्राप्त करें और आपको भी दलदल से निकालें। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। इस प्रयास में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। अगर जब इस बार आप वोट डालने जाएं, 13 तारीख में आपके यहाँ वोट है, 5 नंबर पे हमारे प्रत्याशी का निशान है, चुनाव चिन्ह केतली पर वोट देकर आप इस लड़ाई को, जो आपकी और हमारी सामूहिक लड़ाई है,
अगर आप इस परेशानी से निकलना चाहते हैं, इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और बिजली, पानी, सड़क की अच्छी व्यवस्था, आपकी गली से तो गाड़ी भी नहीं निकल सकती है, मैं तो देख के आया हूं। नालियों के ऊपर से आपका रास्ता है, वही घर है, वही जो है तमाम तरह की गंदगी है, तमाम तरह की परेशानियों से आप वाकिफ हो रहे हैं। मुझे इस बात की तकलीफ है कि कुछ काम में कमी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज जो मैंने देखा है इसको बदलाव करने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। और अगर आप इसमें हमारा साथ देंगे, चाहे बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन अगर शुरुआत करेंगे और भाई कासिफ के हाथों को मजबूत करेंगे, तो मेरा विश्वास है कि आने वाले ये शुरुआत तो छोटी सी होगी, लेकिन इसके बदलाव बड़े होंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि 13 तारीख को जब आप वोट डालने जाएं, इस बार अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का ध्यान रखते हुए अपने क्षेत्र में बदलाव के लिए और इस दलदल से निकलने के लिए केतली का बटन दबाएं। आपको पैसे के आधार पे पैसा देके आपकी वोट लेने वाले बहुत आएंगे। यहाँ पैसे वाले बहुत सारे प्रत्याशी मैंने देखा है। मैं जानता हूं कासिफ पैसे में इतने मजबूत नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी बदलने का जो संकल्प उनके पास है, क्या तो वो कासिफ के पास है या उस परेशानी को आप जानते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, अपने साथियों से भी जो नेतागण यहाँ बैठे हैं, कि वो लगातार प्रयास करें। आज 2 जुड़ेंगे, कल 4 जुड़ेंगे, फिर 10 जुड़ेंगे, फिर 20 जुड़ेंगे, 50 जुड़ेंगे। जैसे जैसे आप बेहतर काम करते जाएंगे, एक दिन आएगा कि ये सब लोग आपसे जुड़ जाएंगे। लेकिन अपने प्रयास में कमी मत छोड़िएगा, क्योंकि इस जिंदगी में खुश नहीं है, इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूं। आज जिस जिंदगी को जी रहे हैं इसमें खुश नहीं। क्या खुश हो इस जिंदगी में जो जिंदगी जी रहे हो? जानवर भी अपने लिए, हमारे यहाँ कहावत थी, कुत्ता भी जहां बैठता वहां पूंछ मार के बैठता, साफ सुथरी करके बैठता। ये तो इंसान है, इनको इंसानों जैसी जिंदगी का अधिकार है। अच्छे कपड़े, अच्छी रोटी, अच्छा पीने के लिए पानी, अच्छे घर, इसका अधिकार है, क्योंकि टैक्स ये भी देते हैं। ये जो सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स लगता है। तो इनकी जिंदगी में भी बदलाव का अधिकार है और इनको भी जो है सम्मान का जीवन मिलने का अधिकार है। बस मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर थोड़ी सी मदद आप करेंगे तो ये लड़ाई आगे बढ़ जाएगी। और जितनी माएं बैठी हैं, जितने भाई बैठे हैं, अगर यही इस बात को आगे बढ़ा दें और थोड़ा सा प्रयास करके, क्योंकि आपसे मिलने वाले लोग हैं, आपकी बात समझने वाले लोग हैं, मेरी बात अगर उन तक आप पहुंचाकर उनसे आग्रह करें कि इस बार भाई कासिफ को केतली का बटन दबा के ताकत दें, तो शायद मुझे लगता है कि काम जल्दी आसान हो जाएगा। आप यहाँ बैठे हैं, तमाम तरह से आप पे काम भी है, अपने घर परिवार के भी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और मैं आपसे अपील करता हूं कि 13 तारीख को जब आप वोट डालने जाएं, तो भाई कासिफ के चुनाव निशान, हम सबके के चुनाव निशान केतली का बटन दबा के एक बार आपकी सेवा करने का मौका हमें जरूर दें, फिर हम दिखा सके कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। अभी तो जय भीम का मतलब भी इस बस्ती के लोगों को बहुत बड़े पैमाने पे समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं चुनाव में तो सब आएंगे, आपको चुनाव के बाद आके भी इनके हाल को जानना है और उनकी मदद करनी है। ये कुव्वत आपके अंदर होनी चाहिए, ये लगन आपके अंदर होनी चाहिए। और मैं धीरज भाई से कहूंगा 10-20 लोग तैयार करो, जब बैठ के समझाया जाएगा तो समझ में आएगा। कोई नहीं चाहता गुलामी की ऐसी जिंदगी, कोई खुश नहीं है। बारिश आती होगी तो मकान छूते होंगे, गर्मी आती होगी तो परेशानी होती होगी, एक घर में 2-3-4 लोगों को तो लेटने की व्यवस्था भी नहीं होगी। पता नहीं कैसे जिंदगी जी रहे हैं। मैं तो बड़ी तकलीफ में हूं देख के। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जल्दी जो है आपकी समस्या हल हो, इसके लिए मैं प्रार्थना भी करता हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि इस बार भाई कासिफ की मदद करा के इस लड़ाई को लड़ने की ताकत हमें देना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार।